फकीर अपने मित्र के घर से वापस लौटता था। रात देर हो गई थी। मित्र ने कहा, रुको मैं लालटेन जला दूं, तुम साथ लालटेन ले जाओ। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे जानते हो, मैं अंधा हूं, मुझे दिन और रात में ही कोई फर्क नहीं। लालटेन भी ले जाके क्या होगा, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा है। लालटेन भी ले जाऊंगा तो मुझे क्या लाभ। लेकिन वह फकीर भी बड़ा तार्किक था। उसने कहा कि सुनो, वह तो मुझे मालूम है कि तुम अंधे हो, जीवन भर से तुम्हें जानता हूं, लेकिन हाथ में लालटेन रहेगी। रात बड़ी अंधेरी, वर्षा की रात है, आकाश में बादल गिरे, अमावस है। हाथ में लालटेन रहेगी तो कोई दूसरा तुमसे न टकराएगा, कम से कम इतना बचाव हो जाएगा, तुम्हें तो कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन दूसरा तुमसे न टकराएगा, इतना भी क्या कम है, आधी सुरक्षा हो जाएगी। ये तर्क ऐसा था कि अंधे को मान ही लेना पड़ा। लेकिन लालटेन चला। कोई 50 कदम ही गया होगा कि कोई आके टकरा गया। अंधा तो बड़ा हैरान हुआ। अंधे ने कहा कि भाई क्या तुम भी अंधे हो? इस गांव में तो मैं अकेला अंधा हूं, तुम कहां से आ गए? कोई परदेसी मालूम होते। तुम्हें मेरे हाथ की लालटेन नहीं दिखाई पड़ती? वो दूसरा आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि क्षमा करें, मैं अंधा नहीं हूं, लेकिन आपके हाथ की लालटेन बुझ गई है, इसका आपको पता नहीं। वो अंधा लालटेन भी ले जाए तो भी क्या होगा, रास्ते में बुझ जाएगी तो उसे पता भी ना चलेगा। अंधों के हाथ में साधनाएं पढ़ के क्रियाकांड हो जाती, बुझी लालटेनें हो जाती। आंख वालों के हाथ में बुझी लालटेन पड़ जाए तो वे जल्दी ही उसमें ज्योति जगा देते। ऐसी जन्मों जन्मों, सदियों सदियों की बुझी लालटेनों में ज्योति जलाने की यहां कोशिश की जा रही है। यहां हम सारी विधियों को पुनरुज्जीवित कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थल पृथ्वी पर नहीं है जहां ज़ेन साधना चल रही है, सूफी साधना चल रही है, जहां बौद्ध साधना चल रही है, जहां भक्तों का, ज्ञानियों का, योगियों का जो कुछ दान है जगत को, उस सबको पुनरुज्जीवित किया जा रहा। बुझी हुई लालटेनें हैं तुम्हारे हाथ, कोशिश कर रहे हैं कि उनमें ज्योति जल जाए।